हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वैकेंसीज आई हैं जिसकी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगले 6 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो पूरा वीडियो देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसी किस टाइप की है, क्या वैकेंसी है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ग्रुप सी की जॉब्स हैं। ठीक है ना? नॉन टीचिंग पोस्ट हैं ये और ग्रुप सी की जॉब है, जिसको आप कह सकते हो कि ये जूनियर क्लर्क है। अभी देखिए, सीबीएसई में भी जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट निकली हुई है। तो जो स्टूडेंट उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप सभी लोग इसके लिए जरूर ट्राई करना, आप सभी लोग इसमें अप्लाई करना। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशन की है वो है 17 अप्रैल 5 बजे तक। मैं अभी पॉइंटर्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक एक करके बात करते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में। ठीक है ना? पोस्ट का नाम है जूनियर क्लर्क, सेक्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो एडमिन की पोस्ट है, नॉन टीचिंग वो है। टोटल जो वैकेंसीज हैं आपको दिखाई देंगी। अनरिजर्व कैटेगरी में 80, ईडब्ल्यूएस में 20, एससीज के लिए है 28, एसटीज में है 13 और ओबीसीज में है 50। और जो पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 8 है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 100, 128, लगभग 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 आप देखेंगे 170 वैकेंसी से अच्छा खासा है। ठीक है? पे लेवल 2 है और जो बेसिक सैलरी आपकी होगी, वो जो पे मैट्रिक्स है वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक जाएगी। तो चलिए इसके बारे में अब पॉइंटर्स में बात करते हैं, टू द पॉइंट। जो चीजें आपको देखनी चाहिए उसको समझते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है मैंने आपको बता दिया। 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक, तो अभी टाइम है आपके पास में। ये आज ही से शुरू हो रहा है, आज ही से। ठीक है ना? और जो हार्ड कॉपीज आपको भेजनी है वो 22 अप्रैल तक है। कहने का मतलब आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको जो है इसकी हार्ड कॉपीज भी सबमिट करनी होंगी। ठीक है? इसके बाद में एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है, लेकिन इसमें आपको ईवीआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिबेट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनरिजर्व कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपए रहेगी। अगर कोई भी स्टूडेंट एससी या एसटी कैटेगरी से है तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में जो भी है उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। पेमेंट मेथड आप लोग इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से कर सकते हैं। वैकेंसीज की डिटेल मैंने आपको बता दी है। पोस्ट का नाम है जूनियर क्लर्क, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 है और 19,900 से लेकर 63,200 तक ये नंबर जाएगा आपका सैलरी का। टोटल वैकेंसीज 80 अनरिजर्व में है, ईडब्ल्यूएस में 20, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 13 और 50 नंबर है ओबीसी के लिए, और पीडब्ल्यूबीडी में 8। तो अच्छा खासा नंबर है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। अब रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या है वो मैं एक अलग वीडियो में ले आऊंगा। रिटन टेस्ट है, ठीक है? इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए ये मैंडेटरी है, जिसमें बहुत बेसिक सा ये जो टेस्ट होगा बहुत बेसिक सा होगा। तो जिसमें एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा की आपसे थोड़ी बहुत जानकारी ली जाएगी, टेस्ट किया जाएगा आपको। फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, इंसर्टिंग टेबल्स, ग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, ये सब बेसिक सी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर करनी होंगी। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एक रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट के साथ में आपको बस एक कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, बस बात खत्म। एज लिमिट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट 18 साल से लेकर 30 साल तक है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो अप्लाई कर सकता है। एससी एसटीज को मिला है 5 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है ना? एससी और एसटीज कैटेगरी के लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है, जबकि ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन, जो कि हर एग्जाम में मिलता है, वही सेम है। ठीक है? अगर कोई भी विडो है, डिवोर्सी है, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है, तो उनको ओबीसी की कैटेगरी में अगर आते हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी एसटीज में 40 साल, मतलब 10 साल का। ठीक है? एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उनको एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको यहाँ पर रिबेट मिलेगी। और अगर कोई भी पर्सन बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का परमानेंट एम्प्लॉय है, जो छोटे स्केल पे है, तो उनके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? कट ऑफ डेट्स जो मांगी गई हैं वो मानी जाएगी 17 अप्रैल को, यानी कि जो लास्ट डेट है सबमिशन की। एप्लीकेशन सबमिशन आप कैसे करेंगे? आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पे। वेबसाइट है www.bhu.ac.in/rac/non-teaching। तो ये लिंक है,
इस लिंक पे जाकर के आप डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप सब लोग सर्च करना टेलीग्राम पर अमन जायसवाल सर, जहां पर इस एग्जाम से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी सिलेबस होगा, वो वीडियो मैं दोबारा से एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जो मैं वहां पर आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है ना? एक बार आपने ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया, उसके बाद में आपको सारे के सारे डाउन जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, और वो सारे प्रिंट आउट्स का एक सेट बना करके आपको भेजना होगा इस एड्रेस पे, रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, बीएचयू वाराणसी 221005 यूपी, और ये आपको 22 अप्रैल तक भेजना है। तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे, तो सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 6 months ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग इन ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग फॉर्म सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस, और सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विद AICTE रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर। शॉर्ट में बता देता हूं, आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, लेकिन वो ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन में होनी चाहिए या फिर फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। अगर कोई थर्ड डिवीजन है तो आप इसके लिए अप्लाई मत करना, आप एलिजिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का एक बेसिक सा सर्टिफिकेशन का कोर्स, बस इतना सा आपसे मांगा गया है। ठीक है? अगर आपके पास है जो कोर्स होता है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि एक रिटन टेस्ट है, और एक रिटन टेस्ट होने के बाद में आपको स्किल टेस्ट में एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश या हिंदी है, दोनों नहीं है। अगर आप इंग्लिश का देते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में देते हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी इस एग्जाम से रिलेटेड। मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देर मत करिए, तुरंत इसको आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है आप शुरू कर सके। इसके एग्जाम में कितना टाइम होगा, इस पर थोड़ी सी मुझे रिसर्च करनी होगी। मैंने अभी आपको बस ये बता दिया कि वैकेंसी आई है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज क्या मांगा है, और इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिएगा। मैं वो कमेंट्स पढ़ूंगा, और फिर मैं आप लोगों के सभी सवालों के जवाब लेकर के एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें सिलेबस, तैयारी कैसे करें, और कैसे आपको इतने कम समय में सारी चीजें करनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैंने आपको बता दिया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। सब लोग सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, अमन जायसवाल सर, एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, और यहीं पर आपको सारी की सारी स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।